डिवोर्स को लेते हुए एमपी हाई कोर्ट का बहुत ही शानदार फैसला आया है और इसके अंदर ग्राउंड था एडल्ट्री। हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर एडल्ट्री यानी कि अनैतिक संबंधों में होने का दावा किया था और इसी आधार पर तलाक मांगा था और उसने वाइफ के फोन से ही कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाली थी और साक्ष्य के रूप के अंदर कोर्ट में पेश की थी। वाइफ ने इस बात की प्ली ली कि ये फोटोग्राफ्स जो कि मेरे फोन से है और मेरे फोन को मेरे ही हस्बैंड ने गुस्से में आके डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 63 के आधार पर ये मान्य नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट उनको पावर देता है कि सच्चाई तक जाने के लिए वो किसी भी एक्ट या रूल की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस को दरकिनार कर सकते हैं और इसी को मानते हुए उन्होंने इन साक्ष्यों को आधार बनाते हुए यहाँ पर एडल्ट्री के ग्राउंड पर हस्बैंड को डिवोर्स दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि एडल्ट्री जैसे अपराध को साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकांत के अंदर या आइसोलेशन के अंदर होती है, तो स्पष्ट एविडेंस मिलने बड़े कठिन हैं। तो इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस उनको भी मान्य किया जाए और दूसरी बात यह है उनका सोर्स कहाँ से आया, किस तरह से वो प्राप्त किए गए, इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो सोर्स सही है, उनके अंदर कोई किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई सबूतों के अंदर, तो ये ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का। तो अब उन सब के लिए जो इस बात को कह के खारिज करते थे कि फोटो डिवोर्स के अंदर जब तक सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं है या सेक्शन 63 के अंतर्गत वो पूरी तरह से नहीं है, तब तक मान्य नहीं होंगे, अब यह बात आगे नहीं चलेगी। डिवोर्स के लिए एडल्ट्री जैसे अपराध को साबित करने के लिए इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही काफी होंगे। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।